नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ट्रम्प ने नया बोर्ड ऑफ पीस बनाया है गाजा फंड रेजिंग के लिए। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बीच में ये बिजनेस एक्टिविटी चल रही है कि उसमें बोला है कि जिसको भी उसका मेंबर बनना है, जिस देश को भी, उससे वो $1 बिलियन लेगा। गाजा का रीबिल्ड पॉसिबिलिटी नहीं है इजराइल के पैसे पे। गाजा या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है उसको अमेरिका फंड भी नहीं कर सकता है। तो ये सब जो फंड रेजिंग हो रही है वो हो रही है पर्सनल बेसिस पे, और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे पर्सनल लोगों को, क्योंकि ट्रम्प इसके बोर्ड के प्रेसिडेंट, ये यूएस का बोर्ड नहीं है। इतना क्रिएटिव दिमाग मैंने देखा कि फंड रेजिंग का क्या नया तरीका है कि लोग ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस में जुड़ेंगे और $1 बिलियन कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगी, नॉट इंडिविजुअल्स, कंट्रीज। मतलब सारा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का पैसा जाएगा और इस पूरे बोर्ड को चेयर किया जाएगा ट्रम्प के द्वारा। और फिर ये बोर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट्स देगा अमेरिकन रियल एस्टेट कंपनीज को उधर डेवलपमेंट करने के लिए। तो मतलब गाजा जो है उसका गाज बना दिया इन लोगों ने ना। आपको लगेगा कि ये इतना फनी लग रहा है आप सबको कि ये सोच कैसे सकता है, बट ये यही रियल एस्टेट के एजेंट्स करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में पहले डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई भी अमेरिका में आपको पुरानी बिल्डिंग नहीं मिलेगी। 30 साल 40 साल उसके बाद वो बिल्डिंग तोड़ देते हैं, उसके ऊपर नया बिल्डिंग बनाते हैं। अगर ओल्ड बिल्डिंग रहती है तो उसको रखते नहीं है, सिटी कोड को है उसको कोड करते हैं कि उसको हटाना पड़ेगा। तो आपको अमेरिका में कोई भी परमानेंट ऐसा एंशिएंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, और जो भी एंशिएंट स्ट्रक्चर मिलता है उस पर भी वो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि मेंटेनेंस के नाम पे फिर वहाँ पे खर्चा होता है, विच इज सम प्लेसेस गुड, सम प्लेसेस नॉट गुड। लेकिन कुछ भी जो एक्चुअल अमेरिकन की हिस्ट्री से कनेक्टेड है उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं है। तो मतलब सेटलर्स ने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए दे नेवर एनकरेज रिकॉग्नाइज एनीथिंग विच अमेरिका हैड बिफोर दे केम। तो आपको अमेरिका में हर चीज नई दिखाई देती है, विच इज ऑल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, वही दिखाई देता है। कुछ लोग मुझे भारत में बोलते हैं कि अरे भारत के शहर ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि भारत के एंशिएंट सिटीज हैं, बहुत पुराने सिटीज हैं, वहाँ पे ऐसा रियल एस्टेट का बूम नहीं। अगर सपोज करो ऐसा कोई सिटी अमेरिका में होता तो वो पूरा उसको पार्ट देते, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर नया चीज़ बनाते। जैसे आजकल मैं कुछ अपोजिशन देखता हूँ मंदिरों के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे पुराने मंदिर तोड़ दिए गए और उनको नदी में डाल दिया गया। वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली। वो सही पुराने मंदिर जो हमको बचाने चाहिए। और ये बात भी सच है कि पुराने मंदिरों के ऊपर लोगों ने अपने घर बना लिए थे, वो भी सच है। लेकिन वहाँ पे ध्यान देना चाहिए किसी को जाके कि जो पुराने मंदिर हैं जो तोड़े गए हैं, वो अगर घर में भी हैं उनको घर को हटा के उन मंदिरों को वहीं पे रखना चाहिए यथारूप, ये भी करना चाहिए। ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं वाराणसी में और अन्य अन्य शहरों में, वाराणसी में तो खास तौर से, बट बाकी जगह भी। बट जो डेवलपमेंट किया गया है, जैसे मैं वाराणसी जब गया था, प्रयाग गया था, दैट इज़ फिनोमिनल जो नया डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन पुराने मंदिरों को बचाना हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें से एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का शिवलिंग था, तो वो मंदिर तो शायद अभी है, जहाँ पे मैं गया था उस समय उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। नाउ कमिंग टू बैक टू अमेरिका। अब अमेरिका ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, विच इज द ग्रीनलैंड के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस का। सारी नेटो कंट्रीज का उसके ऊपर अपोजिशन आया है कि दे डोंट वांट टू सेल ग्रीनलैंड टू अमेरिका, लेकिन बिहाइंड द सीन डील भी कर रहे हैं। प्लस अभी भारत का नया ईयू के साथ एफटीए होगा, विच विल बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। सो कनाडा छोटी सी कंट्री है, 42 मिलियन लोगों की कंट्री है, उसका डील चाइना के साथ उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता अदर देन कि चाइना और कनाडा कैन। एक और चाइना का जब सीक्रेट वेपन है, चाइना सीक्रेट वेपन क्या है वो, 1 मिलियन अमेरिकन सिटीजन्स ग्रूम्ड अप इन चाइना। मतलब अमेरिका के बॉर्न बच्चे, सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, वर ग्रूम्ड बाय चाइना। अब वो सब वोट करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल में। ये कहाँ पे उन्होंने सोची, मीन्स कि 18 से 20 साल पहले प्लान बनाया था उन्होंने, अब जाके उसको एक्टिवेट कर रहे हैं कि 1 मिलियन चाइनीज अमेरिकन्स
will vote in American elections in next election. मतलब डेमोग्राफिक सबवर्जन का इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है इतिहास में, और इसको सब लोग नहीं पढ़ पाए. जस्ट इमेजिन 1 million Chinese Americans living in China voting in American elections कैन वो जो क्रिएट होगा रिपल, इट विल बी मतलब अनस्पीकेबल. मतलब डेमोग्राफिक ही चेंज हो जाएगी हर जगह. एंड दीज आर लीगल सिटीजन्स, या इलीगल नहीं है. इनको कोई अमेरिका निकाल भी नहीं सकता. दे आर बोर्न इन अमेरिका. तो ये दिस इज, अभी तक कोई इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है. ये जब आता है, दिस विल क्रिएट सुनामी होगा अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और इसको डेमोक्रेट्स ने पकड़ लिया ऑलरेडी. मीन्स ये सारे वोटर्स जो आने वाले हैं अमेरिका में नए वाले, ये सारे डेमोक्रेट रजिस्टर्ड हैं. आप सोचिए कि किस लेवल पे प्लानिंग किया होगा चाइनीज लोगों ने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने. अभी मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था जर्मनी के ऊपर. ना जर्मनी का स्टैंड वेरी क्लियर है. जर्मनी इज गोइंग टू फाइट ऑन ग्रीनलैंड. मतलब कि जर्मनी से अमेरिकन बेस भी हट सकता है, और जर्मनी अगर फाइट करता है अमेरिका से, इट विल बी अ रिपीट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 फाइट बिटवीन जर्मनी एंड यूएसए. लेकिन इस बार जर्मनी किसके साथ है? यूएसएसआर के साथ है. अगर आपको मैं इतिहास बताऊं, जर्मनी के जितने भी नाज़ीज थे वो या तो यूएसए मूव कर गए या वो साउथ अमेरिका मूव कर गए, पर्टिकुलरली अर्जेंटीना. ये है इतिहास. नाउ व्हेन दे मूव टू एनी ऑफ दीज 2 कंट्रीज, या तो यूएसए या अर्जेंटीना, और यही लोग अब पावर में हैं और यही लोग अब एक्शन कर रहे हैं. अगर आपने देखा होगा कि इस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम डिसीजन मेकर्स जो है इजराइल से हैं, और इजराइल में अभी स्टीवन मिलर और इन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया कि अमेरिका हैज द राइट टू इंटरफेयर एनीवेयर ऑन एनी लैंड इफ दैट कैन नॉट बी डिफीटेड और दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड. मतलब ओल्ड माइंडसेट आ गया कि द यूएस मिलिट्री कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी को मिलिटरीली छीन सकती है. इसने पूरे दुनिया में पैनिक मचा दी है. इजराइल इस प्लान के साथ है, बट एट द सेम टाइम इजराइल हैज रिफ्यूज्ड टू जॉइन बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा. इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी अमेरिकन प्रोजेक्ट गाजा पे हो. गाजा उनका इंटरनल मैटर है, और उनको मालूम है कि उससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन चेंज होगा वो उनके ऊपर बुरी तरह अफेक्ट करेगा. इसलिए इजराइल उस बोर्ड ऑफ पीस में नहीं ज्वाइन कर रहा है. और स्टीवन मिलर का जो स्टेटमेंट है, इसको इजराइल सपोर्ट करता है. तो बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली इन अफ्रीका एंड एशिया, पर्टिकुलरली फिलीपींस, वहाँ पर यू विल सी मोर आइलैंड्स गेटिंग एक्वायर्ड बाय द अमेरिकन फोर्सेस. वेस्ट ऑफ फिलीपींस में, फिलीपींस सी में आज रेडियो एक्टिव टेस्टिंग हुई का रिपोर्ट आया कि अनयूजुअल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिले हैं वहाँ पे, विच जो कि इस फिलीपींस से उसका कोई संबंध ही नहीं है. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है उस एरिया में. वो किसका है किसी को पता नहीं है. ज़्यादातर वहाँ पे अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स रहती हैं उस एरिया में, नॉट चाइनीज. तो वहाँ पे एक और एक्सीडेंट हुआ है या सबोटाज हुआ है, विच वी डोंट नो. उसका रिपोर्ट्स आना भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको दबा दिया जाएगा, क्योंकि फिर उसमें ऑडिट होगा विच सबमरीन्स, अमेरिकन सबमरीन्स वहाँ पे थी और या विच चाइनीज सबमरीन्स थी. वो कोई भी दोनों की दोनों सेनाएं रिलीज नहीं करेंगे. सो दिस हैज हैपेंड, दिस इज रिकॉर्डेड. नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ट्रम्प के स्टीवन मिलर के स्टेटमेंट से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बहुत बेचैनी बढ़ गई है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कब्जे में बहुत सारे अननोन आइलैंड्स हैं टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि अमेरिका हैज़ बीन डिमांडिंग. तो अगर ग्रीनलैंड की बात कर रहा है तो अमेरिका वो भी लेने की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग कुक आइलैंड्स फ्रॉम फ्रांस, जो कि उसी एरिया में आते हैं. उसको न्यू कैलेडोनिया भी बोलते हैं. न्यू कैलेडोनिया में आपने देखा भी था, रिवोल्ट भी हुआ था अगेंस्ट द फ्रेंच कॉलोनाइजेशन. उसमें से 40% जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, उन्होंने उसको अपोज किया था. बट अमेरिका की न्यू पॉलिसी के बाद फ्रांस को बहुत प्रेशर पड़ रहा है
from the human rights groups working against the native Caledonians. तो ये it is becoming a big issue in that part, क्योंकि इस समय जो है जिस तरह वर्ल्ड इस समय उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि अमेरिका के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपने अपने बिल्स पे करने के रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए वो पूरी हर जगह ग्रीनलैंड और कहीं से दे वांट टू एक्सट्रैक्ट और उसको बेचने की उनकी तैयारी है। और कनाडा का एग्रीमेंट विद चाइना गोज अगेंस्ट द अमेरिकन प्लान्स। तो अब आप वहाँ पे देखेंगे सम एक्शन या स्टेटमेंट्स बाय कैनेडियन पॉलिटिशियंस, और यूके कनाडा को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। there will be some statements against the UK British government will be made by the US also। तो ऑलरेडी बात चल रही है कि मे बी यूके को भी अमेरिका खरीद ले, एंड उस पे पियर्स मॉर्गन का ऑलरेडी स्टेटमेंट आया है, व्हाई नॉट यूके बाइज होल ऑफ यूएसए। तो कौन किसको खरीद रहा है पता ही नहीं लग रहा है, समझा? ये होता है कलयुग में प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा। ये असुर को कुछ पता ही नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन इमर्जिंग इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। इसीलिए जयशंकर जी का स्टेटमेंट था, अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग, लेट थिंग्स सेटल डाउन। तो भारत का आप कहीं पे भी नी जर्क रिएक्शन नहीं देखेंगे किसी भी एरिया में। ओनली थिंग भारत इज गोइंग टू फोकस ऑन इज स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री, ताकि अगर कोई युद्ध हो बड़ा तो भारत पे कोई ना छुए उस युद्ध को, भारत विल स्टे न्यूट्रल। दैट इज द थिंग। इटली ने भी प्लान किया है कि वो न्यूट्रल होना चाहती है, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है, वो अमेरिका के साथ है। तो अगर कुछ यूरोप में गड़बड़ी होती है देन इटली विल बी ए टोस्ट फॉर यूरोपियंस एज वेल एज रशियंस एज वेल एज अमेरिकन्स। देखते हैं उधर क्या होता है। जो मेलोनी का जो स्टैंड है वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वो जिस कॉन्टिनेंट में रहती है वो अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ सकती, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट्स है विच इज पैन यूरोपियन एग्रीमेंट है। और दूसरा, इटली इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज इन यूरोप फॉर उसके खुद के सस्टेनेंस के लिए। सो मेजर टूरिज्म रेवेन्यू comes from central and north Europe to Italy. So all these things are changing very fast। और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। अभी कल के ट्रम्प के दिमाग में क्या आएगा किसी को पता ही नहीं। अब ट्रम्प बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस का, बोर्ड ऑफ पीस में तो $1 बिलियन कंपनी से ले रहे हैं, सारे कंट्री से ले रहे हैं। तो अगर वो कंट्रीज देंगी कि नहीं देंगी वी विल हैव टू सी, क्योंकि ऑलरेडी बर्डन सबके ऊपर है। तेल किसी का जा नहीं रहा है अमेरिकन सैंक्शन की वजह से, रेवेन्यूज कम है, उल्टा युद्ध की बात हो रही ईरान के ऊपर, और ईरान को के ऊपर युद्ध करने की कोशिश नहीं की जा रही है। प्लस इराक अलेन एक बेस है वो इनसे वापस ले लेता है, विच इज़ इन द वेस्टर्न इराक। सो वेस्टर्न इराक का बेस वापस ले लेता है। सो ऑल दीज थिंग्स इफ यू सी वो डिनाई कर रही है कि ईरान के ऊपर कोई एक्शन हो। इनफैक्ट ऑल नेबरिंग कंट्रीज जो ईरान के आसपास है वहाँ पे लिंडसी ग्राहम जो अमेरिकन सेनेटर है उन्होंने डांट भी लगाई कि आप लोग खड़े नहीं हो गए तो हम आपको देख लेंगे। ये कैसी दोस्ती है? बट जिस तरह अमेरिकन पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, वॉट एवर इज हैपनिंग एवरीवन इज शॉक्ड। तो भारत का इसमें क्या है? भारत अभी बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, देख रहा है क्या चल रहा है। मोदी जी सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं प्रमोटिंग लोकल कल्चर, लोकल थिंग्स, और पूरी दुनिया का ध्यान इस समय अमेरिका पर ही है। आपने फोटो देखी होगी, सर्जियो गोर मिल रहे हैं आरबीआई गवर्नर से मुंबई में जाके, फिर अपनी कंसुलेट में जा रहे हैं, फिर गेटवे ऑफ इंडिया, नॉट गेटवे, इंडिया गेट के ऊपर, गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर वो फोटो खिंचा रहे हैं, और कोई उनको लिखता है कि भाई डेविड हेडली वापस कर दो। सो इट्स अ मॉकरी। जो एरिक गारसेटी था वही सर्जियो गोर है। अब देखना है कि व्हेन ही मीट्स डीएमके पीपल देन उसका एजेंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। डीएमके या नॉर्थ ईस्ट के किसी से मिलता है तो उसका एजेंडा पूरा हो जाएगा। लाइकवाइज भारतीय जो एम्बेसडर है अमेरिका में उनको भी मिलना चाहिए नेटिव अमेरिकन से और बाकी सबसे मिलना चाहिए, ताकि वो इसको रेसिप्रोसिटी मेंटेन रखें इनके साथ। और सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम से फोकस नहीं करना चाहिए, उनको फंड भी करना चाहिए इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स को जो सनातन धर्म को प्रमोट भी करते हैं जैसे हमारे हैं, और
और उनको तो उससे भारत की अच्छी छवि बनी, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा लगाव भारत से वो है सनातन धर्म की वजह से, हिंदू की वजह से। तो दैट मस्ट बी प्रमोटेड हियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, छोटा सा अपडेट है। हमारे मेंबर्स बनिए टू सी मेंबर्स ओनली कंटेंट। हमारे गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न शास्त्र इन ए प्रॉपर वे और सी वर्ल्ड इन ए न्यू वे थ्रू द शास्त्र। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।